दोस्तों आज इस वीडियो में शिवलिंग पे क्या चढ़ाए, क्यों चढ़ाए, कैसे चढ़ाए और प्राचीन शिवलिंग की जानकारी, ये सब आपके लिए लाए हैं। वीडियो को आखिर तक देखें। अंत में 1,08 शिवलिंग के दर्शन आपके मन को खुश करके आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय डालें ये 3 चीजें, पूजा का मिलेगा संपूर्ण फल। दोस्तों अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव को दूध चढ़ाते हुए यहाँ बताई चीजें मिलाते हैं तो ये आपके घर में समृद्धि का कारक बन सकता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि शिव जी की भक्ति मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं भगवान शिव की भक्ति और उन्हें शिवलिंग और कुछ चीजें चढ़ाने से विशेष लाभ मिलते हैं। आमतौर पर शिव पूजन के लिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। दोस्तों खासतौर पर सावन के महीने में भगवान शिव को दूध चढ़ाने का अलग महत्व है। दोस्तों लेकिन ज्योतिष के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय इस पर कुछ चीजें मिला देता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और पूजा का संपूर्ण फल भी मिलता है। दोस्तों आइए जाने कौन सी चीजें दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से विशेष लाभ मिलते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, नमन, नमस्ते, नमामि, नमो नमः। जय महाकाल। आपका स्वागत है हमारे आपके YouTube चैनल अलौकिक नॉलेज पर। एक दूध में कच्चे चावल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। दोस्तों भगवान शिव और चावल का बहुत अच्छा संयोग है। शिव पुराण में लिखा है जो लोग भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से चावल चढ़ाना शुभ होता है। जो व्यक्ति दूध के साथ कच्चे चावल या अक्षत चढ़ाता है उनकी कामनाओं की पूर्ति होने के साथ घर की सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। ज्योतिष में भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना जाता है और दूध के साथ कच्चे चावल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा को प्रसन्न किया जा सकता है। 2 दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। दोस्तों तिल सबसे पुरानी तिलहन फसलों में से एक है। हिंदू संस्कृति में तिल को बहुत पवित्र माना जाता है और इसे एक प्रमुख पूजन सामग्री के रूप में माना जाता है। तिल 2 प्रकार के होते हैं, काले तिल और सफेद तिल। खासतौर पर जब बात काले तिल की आती है तो कई जगह पर काले तिल भगवान शिव के प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। वहीं काले तिल यदि दूध में मिलाकर भगवान शिव जी को अर्पित किए जाते हैं तो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। खासतौर से सावन के महीने में दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी तथा आपका परिवार और आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। 3 दूध में चीनी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर यदि कोई व्यक्ति दूध के साथ चीनी मिलाकर चढ़ाए तो उसके घर में सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति सावन के प्रत्येक सोमवार को दूध के साथ चीनी मिलकर शिव जी को अर्पित करता है तो उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दूध और चीनी के मिश्रण को चंद्रमा का कारक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर ये मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा भी मजबूत होता है जिससे पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों इस प्रकार यदि आप दूध में ये चीजें मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों आगे हम जानते हैं शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के जबरदस्त फायदे। दोस्तों यदि आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के फायदे के बारे में इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम शिवलिंग के बारे में जानते हैं कुछ बातें जो शायद आपको पता न हो। अगर पता हो तो हम कमेंट में बताएं। दोस्तों माना जाता है कि ब्रह्मांड की संरचना कुछ शिवलिंग के जैसी ही है। शिवाय सुब्रमण्य स्वामी के अनुसार लिंगम शिव के 3 सिद्धों को दर्शाता है। शिवलिंगम का ऊपरी अंडाकार हिस्सा पराशिव का प्रतिनिधित्व करता है और शिवलिंगम का निचला हिस्सा जिसे पिष्टा कहते हैं पराशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर शिवलिंग मिले हैं। हड़प्पा के कालीबंगन स्थल में भी शिवलिंग मिले हैं और कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि ये सभ्यता भी शिव की पूजा करती थी। दोस्तों गुनीमल्लम लिंगम सबसे पुराने शिवलिंग में से एक है। तिरुपति में आंध्र प्रदेश में मंदिर बना हुआ है जहां पर आज भी इसकी पूजा होती है। यह शिवलिंग 3 शताब्दी के बीच का माना जाता है। प्रमुख शिव मंदिरों में पारंपरिक लिंगम अनुष्ठानों में फूल, घास, सूखे चावल, फल, पत्ते, पानी और दूध चढ़ाया जाता है। इस दौरान भक्तगण भजन गाते हैं व गर्भगृह की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों बहुत से लोग शिवरात्रि के ऊपर ये ज्ञान देते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना दूध की बर्बादी ही होती है। इससे अच्छा होता कि आप इसे किसी को दान कर देते। लेकिन इस प्रकार के नास्तिक लोगों से हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप जिस दृष्टि से इस चीज को देख रहे हैं वह जरूरी नहीं कि सही ही हो, क्योंकि जो चीज आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है वह दूसरे के लिए फायदेमंद हो सकती है। जैसे कि आप अपने घर में आम खाकर उसके कचरे को बाहर फेंक देते हैं और उसे कोई जानवर खा लेता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपको गलत लगता है वह दूसरों के लिए सही भी हो सकता है। तो कोई भी इस प्रकार का ज्ञान देने से पहले खुद थोड़ा ज्ञान अर्जित कर ले तो अच्छा है सभी के लिए।
तो आइए दोस्तों अब जानते हैं शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के फायदे के बारे में। 1. दोस्तों, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के फायदे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर इंसान की मनोकामनाएं तो होती ही है और हर कोई चाहता है कि उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो इसके लिए वह कई तरीकों का प्रयोग करता है। ये दुनिया के हर धर्म के अंदर अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसी प्रकार से हिंदू धर्म के अंदर यह कहा गया है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 2. मानसिक शांति और चिंता दूर होती है। दोस्तों, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना आपको मानसिक शांति देता है और आपकी चिंता को दूर करता है। आमतौर पर कुछ लोग ये बताते हैं कि जब हम रोजाना दूध चढ़ाने शिव मंदिर के अंदर जाते हैं तो मन के अंदर मौजूद सभी चिंताएं दूर होकर मन शांत हो जाता है। इस बात का आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं। जब आप किसी मंदिर वगैरह के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपको जो मानसिक शांति मिलती है वह सचमुच अद्भुत होती है। लेकिन जब आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए रोजाना जाते हैं तो यह आपके दिमाग के लिए काफी अच्छा होता है। 3. महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का एक फायदा ये भी है कि इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके पास अधिक दूध नहीं है तो थोड़ा सा दूध आप चढ़ा सकते हैं। 4. व्यवसाय में प्रगति। दोस्तों, यदि आप शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार को तांबे के बर्तन से दूध चढ़ाते हैं तो आपके व्यवसाय में लाभ होगा। यदि आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बिजनेस के अंदर कोई ना कोई रुकावट आती रहती है। यदि आप चाहते हैं कि बिजनेस तेजी से सक्सेस हो तो आपको तांबे के पात्र के अंदर दूध लेकर सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। 5. बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए। दोस्तों, बीमारियों से आज बहुत से लोग परेशान हैं। यदि आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो आपकी भयंकर से भयंकर बीमारी भी दूर हो जाती है। यदि कोई बीमारी आपको लंबे समय से परेशान कर रही है तो आप रोजाना शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और भोलेनाथ से कष्ट को दूर करने की प्रार्थना करें। 6. नौकरी और व्यवसाय की समस्या को दूर करता है। दोस्तों, यदि आपके नौकरी और व्यवसाय के अंदर समस्याएं आ रही हैं तो हर सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। फिर हर माह के अंदर पूर्णिमा को जल और दूध को मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी समस्याएं दूर होगी और आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा और नौकरी के अंदर तरक्की होगी। 7. अशुभ ग्रहों का प्रभाव नष्ट करने के लिए। दोस्तों, कुछ लोगों की कुंडली के अंदर अशुभ ग्रह का प्रभाव होता है। यदि आपकी कुंडली में भी कोई अशुभ ग्रह है और आप उसके प्रभाव को नष्ट करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि आप 7 सोमवार सुबह जल्दी उठे और नहा धोकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके अशुभ ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। 8. शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के फायदे बीमारी को दूर करता है। दोस्तों, यदि आपको कोई भयंकर बीमारी हो चुकी है और आप उससे निजात नहीं पा सकते हैं तो आप शिवलिंग पर दूध चढ़ा सकते हैं। इसके लिए रात को 9 बजे किसी शिवलिंग के अंदर कच्चा दूध चढ़ाएं और वहीं पर बैठकर जो सह मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से 108 रोजाना जपे। यदि आप रोजाना ऐसा करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप भयंकर बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। 9. गुरु के अशुभ प्रभाव को नष्ट कर देता है। दोस्तों, कुछ लोगों की कुंडली के अंदर गुरु का अशुभ प्रभाव होता है, तो इसके लिए एक सरल तरीका प्रयोग में लिया जा सकता है। दूध के अंदर केसर और चीनी को मिलाएं और उसके बाद रोजाना शिवलिंग पर यह दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से गुरु अशुभ प्रभाव देना बंद कर देगा। 10. दुर्घटना के भय को दूर करता है। दोस्तों, कुछ लोगों की बार बार दुर्घटना होने की वजह से उनमें काफी भय बन जाता है। यदि ऐसा है तो सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर 41 दिन तक लगातार दूध चढ़ाएं और उसके साथ ही 400 ग्राम चावल को दूध से धो लें और शुक्ल पक्ष को उन चावल को नदी के अंदर बहा दें और ऐसा 7 मंगलवार तक करने से समस्या से छुटकारा मिल जाता है। 11. शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के फायदे संतान प्राप्ति। दोस्तों, यदि आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से संतान प्राप्ति होती है। यदि किसी को संतान नहीं हो रहा है तो उसे शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर महादेव से अपनी इच्छा पूर्ण करने की प्रार्थना करनी चाहिए। महादेव दयालु हैं, वे अपने का ध्यान रखते हैं। 12. शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के फायदे धन प्राप्ति। दोस्तों, यदि आप गरीब हैं और चाहते हैं कि आपका भी जीवन आराम से गुजरे, गरीबी दूर हो, तो रोजाना शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। यदि आपके पास अधिक दूध नहीं है तो आप थोड़ा सा दूध ही चढ़ा सकते हैं और महादेव से प्रार्थना करें कि वह आपकी गरीबी को दूर करे और आपको सुख प्रदान करे। वीडियो में बताई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी बहुत सी जानकारियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद। आपका महाकाल भक्त।